हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा एमएसीडी जो इंडिकेटर है इसका पूरा डिटेल और चिट्ठा। इसके बाद आपको एमएसीडी के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए, अगर आप ट्रेडर हो, एमएसीडी लाइन यूज करते हो तो आपको इस तरीके कुछ चार्ट दिखेगा। अपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में लगाओगे तो इस तरीके का आपको ये कुछ सामने आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ये है एमएसीडी का लाइन, एमएसीडी वाली लाइन आपको दिखेगी यहां पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिग्नल लाइन। अब ये कौन कौन सी लाइन है यहां मैंने लिख ही दिया है। ये जो येलो वाला पार्ट है वो सिग्नल लाइन दिख रहा है, यहां पे जो ब्लू वाला है वो एमएसीडी का लाइन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एमएसीडी लाइन, फिर उसके बाद आ गया सिग्नल लाइन। ठीक है जी। तीसरा जो पार्ट आता है दोस्तों उसे कहते हैं हिस्टोग्राम। राइट, तीन चीज हो गई। तीसरा ये जो सेक्शन है ये पूरा हिस्टोग्राम है, ये एमएसीडी की लाइन है। रूल क्या कहता है इसको समझते हैं, उससे पहले चीजों को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों एमएसीडी लाइन की। जो एमएसीडी लाइन है ये होता क्या है, ये एमएसीडी लाइन होता है 12 EMA और 26 EMA का डिफरेंस, इन दोनों का फर्क है। अब एक कई लोग नए होंगे उनको ये ईएमए भी नहीं पता होगा कि सर ये ईएमए क्या होता है ना, ईएमए क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल आप समझो, किसी भी चार्ट पे चलते हैं, मान लो कोई एक चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये चार्ट चल रही है ना, हमेशा थोड़ा नीचे कर ले। हाँ, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, जितने भी कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, एक मिनट, हाँ जी, जितने भी ये कैंडल दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कैंडल 1 2 3 4 5 6, तो एक्सपोनेंशियल में क्या है, एक होता है मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल। तो ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे मार्केट बैठा हुआ है, तो एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, 8 कैंडल, 9 कैंडल, 10 कैंडल, 11 कैंडल, 12 कैंडल। फॉर एग्जाम्पल ये 12 कैंडल लिया। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जो जितना नजदीक है ना उसका वेट उतना ज्यादा है। मतलब इसके टोटल मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा वेट इसका होगा, उसके बाद कम वेट इसका होगा, कम 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 ऐसे, अरे कम 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 ऐसे होता रहेगा। होगा इसका भी वेट, लेकिन इसके कंपैरिजन में सबसे कम होगा। मतलब हर वाला आगे वाला अपने पीछे वाले से ज्यादा वेट रखता है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। सिंपल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो भी ये कैंडल है ना, ये वाली एक कैंडल है, ये कैंडल है, इसका वेट इसके वेट से ज्यादा होगा उस 12 EMA में, 26 EMA में, इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। तो इन दोनों का जो फर्क है वो एमएसीडी की लाइन है। उसके बाद दोस्तों एक होती है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या होता है, एमएसीडी का, ध्यान रखना, एमएसीडी का 9 EMA, ये जो डिफरेंस है ना, ये 9 EMA, ये सिग्नल लाइन होती है। उसके बाद है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है दोस्तों एमएसीडी और सिग्नल लाइन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाता है ये, है ना। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाता है कि इन दोनों के बीच में कितना मोमेंटम आ रहा है। राइट, तो ये तीन चीज हम समझ गए, एमएसीडी की लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। एक एमएसीडी की लाइन में, ये पूरा एमएसीडी इंडिकेटर में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे बाय एंड सेल सिग्नल कह सकते हो, या ये इसे बेसिकली ट्रेंड को पकड़ने का सिग्नल कह सकते हो आप। अब ये ट्रेंड को पकड़ा कैसे जाएगा, तो सिंपल, मैं अगले वाले में एक और जगह ये चार्ट लगा लेता हूं दोबारा से, जिससे आपको इजीली वे में समझ आ जाए। आ जाइए, हाँ, अब यहां पे आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा चार्ट कर देता हूं मैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए थोड़ा सा। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्या हुआ है। तो दोस्तों सिंपल रूल ये है कि जब भी जो एमएसीडी वाली लाइन है ना, एमएसीडी की लाइन है, ये एमएसीडी की लाइन जब भी ये सिग्नल लाइन को नीचे से काटती है तो यहां पे एक बाय का सिग्नल आएगा, ध्यान रखिएगा। और जब भी एमएसीडी की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काटेगी तो यहां पे सेल का सिग्नल आएगा। फिलहाल अगर इंडिकेटर वाइज बात करूं तो यही एक रूल है कि भैया अगर ऊपर से काटती है और नीचे से काटता है तो इस सिचुएशन में 2-3 कंफर्मेशन और मांगते हैं कि भैया इस टाइम पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट लेवल पे, है ना, सपोर्ट अच्छा बनना चाहिए। अगर बाय करना है तो वहां पे बाय पे आके सपोर्ट सिग्नल पे, अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ एमएसीडी काट रहा है तो बाय होना चाहिए। इस पर मैं एक डिटेल पूरा एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना सकता हूं, अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। बट पहले आप ये एमएसीडी का पूरा मांद्रा समझिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल वे में आपने समझा कि जब भी ये ऊपर से काटता है तो यहां पे एक बियरिश क्रॉसओवर बनता है ना, और जब ये नीचे से ऊपर काटता है तो यहां पे एक बुलिश क्रॉसओवर बनता है। करेक्ट है जी, कि मतलब यहां पे बुलिश सिग्नल है, यहां पे बेयरिश सिग्नल है। और सीधी सी बात है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा होगा। जब भी ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और फेल हो गया तो नीचे आया, और यहां पे सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जा रहा होगा। तो सिंपल समझिए कि इस सिचुएशन में
प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा होगा सेलिंग टाइम पे, जो जब ये बेरिश होगा, और बुलिश के टाइम पे वो सपोर्ट को टेस्ट कर रहा होगा। अब दोस्तों हिस्टोग्राम को यहां पे आप देखें, हिस्टोग्राम का ये रूल है कि अगर साइज बड़ा हो रहा है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है, और वहीं पे साइड छोटा है तो एक वीक मोमेंटम है। यहां पे ध्यान रखिएगा, एक वीक मोमेंटम देगा जिससे कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब दोस्तों सिंपल है, जब मार्केट फ्लैट चल रहा हो ना, इसमें लाइक वॉलेटिलिटी नहीं आती हो, तब MACD का लाइन यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ये एक मोमेंटम ट्रेंड को कैप्चर करने वाला इंडिकेटर है। तो जब भी मार्केट अगर साइडवेज रहे तो इस इंडिकेटर का आप यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा तब यूज करेंगे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही हो। दो बातों का और ध्यान रखेंगे, MACD को हमेशा कम टाइम फ्रेम पे आपको यूज नहीं करना है, 5 मिनट 10 मिनट में यूज नहीं करना है, मिनिमम आप 15 पे कर सकते हो, बेस्ट रहेगा 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग से याद आया दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ये CoinDCX का अकाउंट है जो मैं खुद भी यूज करता हूं, और मेरे लिंक से जुड़ने का फायदा ये होगा कि मैं आपको एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूं। तो दोस्तों अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है CoinDCX में तो अपना अकाउंट ओपन करिए, KYC करिए, और मेरे साथ मिलके एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में आगे बढ़िए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से आके उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले ध्यान रखना जो MACD की लाइन है। अब थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं सर एक चार्ट पे। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, मेरा CoinDCX का अकाउंट है, मैं यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे MACD लिख दूंगा। ये MACD आ गया, जैसे मैंने क्लिक किया नीचे मेरे पास MACD का इंडिकेटर आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक ब्लू लाइन है वो ऊपर से काटेगी, राइट, और एक नीचे जो लाइन है वो येलो। अब ये येलो ब्लू का कोई चक्कर नहीं है, बस आप इस पर क्लिक करोगे ना, सेटिंग में जाके आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये तो इनपुट हो गया है ना, आप देख रहे हो 12 EMA और ये 26 EMA का ये पूरा क्रॉसओवर है, और फिर ये सिग्नल लाइन जो है वो 9 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि इंडिकेटर का जो रूल है ना उसको आप चेंज करो ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि सिग्नल लाइन 9 पे जाएगी, जो अपना MACD की लाइन है वो 12 और 26 EMA का दोनों का डिफरेंस है। स्टाइल में अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम का कलर ये, आप उसे भी बदल सकते हो। MACD का कलर ब्लू है और सिग्नल का कलर कौन सा है, ऑरेंज है। आप जोन सा कलर चाहो दोस्तों वो सा कलर ले सकते हो, बट मैं बोलूंगा क्यों इतना ज्यादा दिमाग खराब करना है, जो जैसा कलर है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। बट आपको याद रखने के लिए कि MACD कौन सा है, ब्लू है, और सिग्नल कौन सा है, ऑरेंज कलर में आता है, करेक्ट। तो ये देखो सिग्नल लाइन जहां भी MACD की लाइन ऊपर से काट रही है, मतलब एक सेल साइड का सिग्नल आएगा, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, और एक वहां पे जब ऊपर से नीचे आएगा बेरिश बन रहा है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है वहां पे, और नहीं प्राइस उसको तोड़ पाया। तो ये बेसिकली एक MACD की लाइन है, सॉरी इंडिकेटर है। आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से कि MACD इंडिकेटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, पूरी डिटेल में आपको अच्छा लगा। कैसा लगा दोस्तों ये इंडिकेटर, अगर आप इस पे 50,000 व्यूज दे दोगे ना, तो ऐसे में सारे इंडिकेटर की पूरी एक ट्यूटोरियल सीरीज आपको बना के दे दूंगा, जिससे एज अ बिगिनर लेवल आपको अच्छे से डिटेल में सीखने को और समझने को मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।